नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे नरेश कौशिक जी की कहानी सैंडी का प्रेम। राम सुंदर दास, यही नाम था उसका। ना जाने कहाँ से एडवर्टाइजिंग की मॉडर्न और हिप्पी दुनिया में आ टपका था। पता चला कि हिंदी का कॉपीराइटर है। पटना आर्ट कॉलेज से सीधा दिल्ली पार्सल हुआ है। पहले ही दिन यार लोगों ने उसके नाम की कॉपी को एडिट कर दिया। अबे साले, इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा। राम सुंदर दास। जॉर्जी यानी कि टीम का सीडी एडिटर बोले तो क्रिएटिव डायरेक्टर बोला, इस राम को डिलीट मार, सुंदर और दास को मिलाकर कर दे सैंडी। यस बॉस। जॉर्जी ने किसी आर्ट वर्क की कॉपी की तरह नाम को काटकर छोटा कर दिया। यह अलग बात थी, राम सुंदर दास के हुलिये से सैंडी नाम का कोई मेल नहीं था। किसी संस्कृत विद्यापीठ से निकला हुआ पैजामे के स्टाइल में पैंट और पैंट से बाहर निकली हुई पीले रंग की शर्ट। महीना भर भी नहीं बीता था, सैंडी पूरी क्रिएटिव टीम में टॉपिक ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया। अबे साले, चाय तू नहीं पीता, सिगरेट तू नहीं फूकता, दारू तू नहीं पीता, क्लब जाने के नाम से तेरी फटती है, गर्लफ्रेंड तेरी कोई है नहीं, शॉर्ट्स पहने लड़कियों को देखकर तुझे पसीना आ जाता है, फिर तू यहाँ लेने क्या आया है, कद्दू। जॉर्जी उसकी उतारने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। सीनियर कॉपीराइटर रामसे ने एक दिन शर्त लगा ली, आज शाम सैंडी को दारू पिलाकर रहेगा। राम से हार गया, लेकिन उस शाम को सैंडी ने दारू ना पीने का जो कारण बताया तो सबके हंसते हंसते पेट पे बल पड़ गए। हम शादी से पहले कोई नशा नहीं करेंगे, हमने कसम खाई है, न चाय न बीड़ी सिगरेट न दारू और ना ही लड़की वड़की का कोई चक्कर पालेंगे। सैंडी ने रीमा की ओर देखकर नजरें झुकाते हुए कहा, जो 3 पैग लगाकर चौथा हाथ में लिए झूम रही थी। उस शाम के बाद तो सैंडी की लाइफ का हर रोज एक नया चैप्टर चर्चा में रहता। ऑफिस में वैसे तो उसकी सबसे ठीक ही पटती थी, लेकिन मनीष पर वह कुछ ज्यादा ही भरोसा करता, इसलिए अब अपने मन की बातें उसके साथ शेयर करने लगा था। हर लड़का अपनी होने वाली पत्नी में सीता को ढूंढता है, लेकिन खुद कोई राम नहीं बन पाता। इमोशनल होकर सैंडी बोला, हमें भी अपनी जीवन संगनी के रूप में सीता ही चाहिए, लेकिन हम पहले राम बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सारा वेतन अपनी बीवी के लिए जोड़ रखा हूँ, चाहता हूँ कि उसका हर सपना पूरा करूँ। देखिए ना मनीष बाबू, हर लड़की अपने होने वाले दूल्हे और वैवाहिक जीवन को लेकर कितने सपने बुनती है, कोई हमारे लिए भी सपने सजा रही होगी। हम उसका हर सपना पूरा करना चाहते हैं, सैंडी ने कुछ देर रुक कर कहा। एक दिन अचानक सैंडी गायब हो गया। हफ्ते भर बाद लौटा तो पता चला कि सगाई करके लौटा है गांव से। सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी और आने वाले दिसंबर में उसकी शादी तय हो चुकी थी, इसलिए इन दिनों सैंडी पर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का भूत सवार था। मनीष बाबू, केवल शादी भर से थोड़ी ही खर्चा निपट जाएगा। हमारी बीवी शहर में आकर रहेगी तो उसका यहाँ भी शौक पूरा करने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं। उसका सिनेमा देखने का भी मन होगा, टिकली बिंदी भी रंग रंग का चाहिए। दोनों घूमने जाएंगे तो कपड़ा लत्ता भी ठीक ठाक होना चाहिए। फिर कभी कभार उसका बाहर रेस्टोरेंट में खाने का भी मन करेगा, इसलिए हम सब पैसा बचा रहे हैं। जैसे जैसे शादी का टाइम करीब आ रहा था, सैंडी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यार सैंडी, तुम काहे इतना सेंटी हुए जा रहे हो, सारे ही लड़के शादी करते हैं, तुम ही क्यों इतने बोराए हुए हो। मनीष बाबू, मैं अपनी वाइफ को खुश तो रख पाऊंगा ना, यही सवाल बार बार दिमाग का दही किए रहता है। अबे साले, सवाल क्या है तेरा, मेडिकली तो फिट फाट लगता है। मनीष ने उसके कंधे पर धौल जमाते हुए मजाक किया। नहीं, वो बात नहीं है, हम शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम तंदुरुस्त हूँ। हमारे पूछने का ये मतलब रहा कि हम अपनी बीवी को बहुत प्यार करूंगा और उसको तनिक भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्यों बे सैंडी, कहाँ रह गए थे, हाफ डे काहे लिए थे तुम, अविनाश ने पूछा। अरे तुमसे मतलब, कुछ काम कर रहे होंगे तभी तो हाफ डे लिए होंगे, तुम लौंडिया घुमाने के लिए छुट्टी लेते हो, हम कभी कुछ पूछे। सैंडी ने झड़क दिया और सीधे अपनी टेबल पर ना जाकर मनीष की ओर लपका। चलिए मनीष बाबू, एक बहुत ही काम की बात आपसे शेयर करनी है। वह बड़े इसरार के साथ मनीष को कैफेटेरिया ले गया। क्या बात है सैंडी, बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, मनीष ने तुरंत सवाल किया था। क्या बताएं, सगाई के बखत से ही दिमाग में भौकाल मचा हुआ था। आज हम हाफ डे लेकर मकान ढूंढने के लिए गए थे।
लेकिन तुम तो पहले से ही किराए के मकान में रह रहे हो। क्या मकान मालिक ने अल्टीमेटम दे दिया है? मनीष का सवाल था। मनीष बाबू को क्या मालूम था यहाँ भी सैंडी के प्रेम का कोई एंगल फंसा हुआ था। नहीं, वो बात नहीं। अब आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। बात यह है, हम अपनी होने वाली दुल्हन के लिए इतने दिन से एक अलग ही तरह का फ्लैट किराए के लिए खोज रहे थे। आज हमारी तलाश पूरी हो गई। अरे, ऐसा कैसा अनोखा फ्लैट खोज रहे थे तुम? मनीष ने अभी तक सैंडी की बातों में इंटरेस्ट शो नहीं किया था। वह किसी ऐड की कॉपी को लेकर सोच में मगन था। हम ऐसा फ्लैट चाहते थे जहां सूरज की पहली किरणें सीधे हमारी मृगनयनी के चेहरे का चुंबन लें। मनीष का ध्यान अब अचानक सैंडी की बातों पर गया। सैंडी अपने ही रौ में खोया हुआ था। ऐसा फ्लैट जिसके शयन कक्ष की खिड़की बगीचे में खुलती हो। खिड़की पर एक ओर बोगनवेलिया तो दूसरी ओर मधुमालती की बेलें झूलती हों। यार सैंडी, तुम शादी करने जा रहे हो या अभिज्ञान शकुंतलाम फिर से रचने जा रहे हो? मनीष ने बीच में ही उसे टोका। मनीष बाबू, आपने हमारी नब्ज का एकदम सही सिरा पकड़ा है। वो हमारी शकुंतला ही तो होगी। आप समझ में आया कि हर शाम ऑफिस से निकलकर सैंडी इधर उधर क्यों घूमता रहता है। पूरे 6 महीने लगाए उसने एमजी रोड पर ऐसा घर ढूंढने में। किस्मत अच्छी थी जो मकान सस्ते में ही मिल गया था। दिसंबर का महीना भी आ गया था और राम सुंदर दास यानी सैंडी की शादी हो गई। अपनी नई नवेली वाइफ को वह साथ में लिवा लाया था। हमने उससे प्रॉमिस कर दिया था, तुम्हें ज़मीन पर पैर नहीं रखने देंगे, अपने हाथों से बनाकर निवाला खिलाएंगे, कपड़ा लत्ता धोने में नरम हाथों को कष्ट मत देना, हम धोबी लगा लेंगे। ऑफिस में अब सैंडी के पास हर रोज अपने प्रेम की गवाही देने का एक ना एक किस्सा मौजूद रहता। आज तो मृगनयनी के उठने से पहले ही हम गुलाब के फूल का गुलदस्ता ले आए, उसके सिरहाने लाकर रख दिया। एक फूल की कली उसके गाल से छुआई, उसे उठाने के लिए। कहते कहते सैंडी के गाल लाल हो गए। सैंडी की आवाज़ इतनी धीमी नहीं थी जितनी उसने कोशिश की थी। आस-पास बैठे लोग एक दूसरे की ओर आंख मारकर जोर से हंस पड़े। सैंडी की वाइफ का नाम तो शीतल था, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों के कारण सैंडी ने ही उसका नाम मृगनानी रख दिया था। सैंडी, इतना ज़्यादा भी लव शव ठीक नहीं है, दम घुट जाएगा बेचारी का। जॉर्जी ने सैंडी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। जॉर्जी सर तो मजाक करते रहते हैं मनीष बाबू, आप ही बताइए, क्या उसने शादी से पहले ऐसे ही कुछ सपने नहीं देखे होंगे? हर लड़की अपने को राजकुमारी के रूप में देखती है और पति के रूप में वह राजकुमार ही चाहती है। सैंडी अपनी नई नई मैरिड लाइफ के किस्से ऐसे बताता था मानो सीधा शयन कक्ष से आंखों देखा हाल सुना रहा हो। सुबह खिड़की से सूरज की नन्ही किरणें मृगनानी के चेहरे पर पड़ती हैं तो वह और भी मासूम लगती है। हम उसे ऐसे ही खड़े खड़े निहारते रहते हैं। सिर्फ खाना बनाने के लिए उसे जगाना हमें अच्छा नहीं लगता, सो हम नाश्ता और दोपहर का लंच खुद ही तैयार कर देते हैं। अब तो हम जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो वह सोई ही रहती है। हम उसकी खूबसूरती की तारीफ में कुछ पंक्तियां लिखकर उसकी तकिए के नीचे छोड़ आते हैं। सैंडी का यह हनीमून पीरियड कुछ महीने ऐसे ही चला। अब लोगों ने उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था। यार, ये साला कुछ ज़्यादा ही पागल है, दिमाग खराब है इसका, टीम के लोग कहते। सैंडी, ये पिछले हफ्ते भर से तुम इतना खामोश क्यों हो? अपनी वाइफ के लिए पोइट्री करना बंद कर दिया है क्या? मनीष ने एक दिन उसे छेड़ते हुए कहा। पता नहीं क्या हो गया है मृगनयनी को, हमारी हर बात पर जुझलाने लगती है, जबकि हम तो उसकी सांस के बाद ही सांस लेते हैं। इतना प्यार करते हैं उससे, वो दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात, फिर भी समझ नहीं आता हमसे कहाँ गलती हो रही है। सैंडी, तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही प्रेम जता रहे हो? उस बेचारी को भी अपने इमोशन शेयर करने दो। उसी कुर्सी के पीछे रीमा ने होठों में पेंसिल दबाए हुए कहा। एक दिन तो हद ही हो गई। सैंडी इतना परेशान था कि फूट फूट कर रो ही पड़ा। मनीष बाबू, हमें तो वो इतनी प्यारी लगती है, मन करता है शीशे में मढ़वा कर रख लें और बस उसे ही देखते रहें, लेकिन वो कहती है हमारे प्यार से उसे उबकाई होने लगी है। इतना कहकर सैंडी फिर रोने लगा। इस घटना को काफ़ी दिन बीत चुके थे। महानगर में जीवन कितना दुष्कर है ना मनीष बाबू। कि दुष्कर क्या होता है यार सैंडी? जॉर्जी बोला। दुष्कर मीन्स हार्ड। सैंडी का कहने का मतलब है कि लाइफ इज़ वेरी हार्ड इन मेट्रो सिटीज़। मनीष ने सैंडी की बात का अंग्रेजी में अनुवाद कर समझाने की कोशिश की। इतना सुनते ही लॉबी ठहाकों से गूंज उठी। सैंडी हैरान परेशान सा वहां से उठकर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए।
सैंडी खोया खोया सा रहने लगा। अब उसकी बातों से रुमानी शब्द गायब हो चुके थे। किसी भी सवाल का केवल हाँ या ना में ही जवाब देता। मनीष को ना जाने क्यों अंदेशा हो रहा था किसी अनहोनी का। एक दिन सैंडी जब ऑफिस से आया तो, क्या हुआ सैंडी, इतने हैरान परेशान क्यों हो? वाइफ के साथ फिर कुछ हुआ क्या? मनीष बाबू, मृगनैनी चली गई, वो हमें छोड़कर चली गई। इतना कहकर उसने एक कागज मेरे हाथ में थमा दिया। राम सुंदर जी, प्रेम एक शांत नदी का प्रवाह भर नहीं है। प्रेम में समुद्र का ज्वार भाटा भी है, या उद्दत भाव है तो इसमें उन्मत्तता भी है। परेशानी यह है कि शांत प्रवाह और ज्वार भाटा जल की अलग अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से ही उत्पन्न होते हैं। समुद्र की शांत लहरों में ही ज्वार भाटा आता है, और ज्वार भाटा जब अपने चरम पर पहुंचता है तो वह धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। मालूम नहीं प्रेम की यह परिभाषा आपकी कितनी समझ में आएगी, लेकिन अब बस और नहीं। शीतल माँ ने मृगनैनी सैंडी को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। मनीष हाथ में कागज के टुकड़े को लिए सैंडी की ओर देखे जा रहा था। प्रेम बड़ा विचित्र भाव है मनीष बाबू। इतना डूबकर प्रेम करने के बावजूद उसे मेरा प्रेम समझ नहीं आया। सैंडी सिर झुकाए बैठा था। बस इतनी सी ही थी सैंडी की प्रेम कहानी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।